हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जुड़े हैं टॉपिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Environmental degradation is making the environment unfit or less suitable for the survival of different life forms, thereby causing immense ecological damage. When natural habitats are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. United Nations International Strategy for Disaster Reduction defines environmental degradation as the reduction of the capacity of the environment to meet social and ecological objectives and needs. तो यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल था, सीधा सवाल था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है हम अपने एनवायरमेंट को अनफिट बना रहे हैं, कि यहाँ पे लाइफ जो है वो ठीक से नहीं रह पाएगी। हमारी लाइफ फॉर्म्स के लिए एनवायरमेंट को अनफिट हम बना रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो एनवायरमेंट की कैपेसिटी है कि वो एनवायरमेंट की नीड्स को, हमारी सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सके, उसे यहां पे हम खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सही हैं और आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू बन जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, असर्शन दी गई है, एसिड रेन रिजल्ट्स when sulfur dioxide and nitrogen oxides are emitted into the atmosphere and transmitted by wind and air currents. Sulfur dioxide and nitrogen oxides react with water, oxygen and other chemicals to form sulfuric and nitric acids. तो एसिड रेन आप सभी जानते हैं बहुत ही खतरनाक है, हमारे मॉन्यूमेंट्स को खत्म कर रही है। ताजमहल पे काफी इंपैक्ट इसका हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे एसिड रेन के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिड रेन के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं वो आपको बिल्कुल सही दे रखी हैं। एसिड रेन आपकी कब रिजल्ट होती है, जब आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एमिट हो जाते हैं और विंड और एयर से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रेवल करते हैं और कहीं ना कहीं वो घुल मिल जाते हैं हमारी वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और बाकी केमिकल्स के साथ, और उनसे बन जाते हैं कुछ खतरनाक वाले एसिड्स। कौन से एसिड बन जाते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्कूल में पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला आपने, निट्रिक एसिड आपका बन जाता है। तो ऐसे एसिड्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, हमारे ट्रीज को किल करते हैं, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट दी एसिड रेन। तो बातें आपकी दोनों सही हैं, असर्शन रीजनिंग वाली। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लैंड डिस्टर्बेंस, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, लैंडफिल्स और डिफॉरेस्टेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कॉजेस हैं वो आपको यहां पे बताना है। हमारे एनवायरमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट की क्षमता क्यों कम होती जा रही है, किन कारणों की वजह से कम होती जा रही है, ये आपको यहां पे बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। हमारी जो लैंड है वो डिस्टर्ब हो रही है, लैंड पे नई नई स्पीशीज हम लेकर आ रहे हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज भी लेकर आ रहे हैं। तो हमारी जो लैंड है उसे कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद आपका जो पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन, ये सभी हमारे पर्यावरण के लिए हार्मफुल हैं। ओवर पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, एनवायरमेंट उस पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली एनवायरमेंट डिप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास लैंडफिल्स बता रखे हैं। तो हमारे पास बहुत ज्यादा जब वेस्ट हो जाता है तो हम उसे लैंड में फिल कर देते हैं, मिट्टी में, लैंड में भर देते हैं। और ये लैंडफिल्स जो हैं ये हमारे एनवायरमेंट के लिए कुछ हद तक हानिकारक भी होती है, हमारे एनवायरमेंट को खराब करती है, हमारी लैंड को पोल्यूट करती हैं। इसके अलावा जी डिफॉरेस्टेशन, जितने ज्यादा हम पेड़ काटते जाएंगे उतनी हमारे एनवायरमेंट की क्षमता लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करने की वो कम होती जाएगी।
तो सभी कारण है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव का। तो यहां पे जी हमारे पास दो लिस्ट दी गई हैं और आपको करनी है मैचिंग। सबसे पहले लिखा है जी को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन टर्म है, फिर है पोचिंग, फिर है कलिंग। तो आपको करनी है जी इनकी मैचिंग। तो देखते हैं कि कौन यहां पे इसकी सही से मैचिंग करके हमें बताता है। तो आप एक बार मैचिंग करिए, मन में आंसर सोचिए, आपका आंसर हमारे तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। मन से मन ही आंसर हमारा यहां पे पहुंच जाएगा। तो मैं समझ चुका हूं कि आपने क्या आंसर दिया है और इस आंसर को देने में काफी सारे मेरे दोस्तों ने गलती जरूर की होगी। देखो जी, को एक्सटेंशन का क्या मतलब है? को एक्सटेंशन का यहां पे मतलब है कि अगर एक स्पीशीज आपकी एक्सटेंट हो जाती है तो उस पे जो डिपेंडेंट स्पीशीज है वो भी एक्सटेंट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पेड़ एक्सटेंट हो जाए, आपकी घास एक्सटेंट हो जाए, तो जो घास खाने वाले जानवर हैं वो भी आपके एक्सटेंट हो जाएंगे। दिस इज को एक्सटेंशन। पोचिंग की बात करें, पोचिंग का मतलब होता है मारना। तो इलीगली आप हंटिंग करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की, तो इसे पोचिंग कहा जाता है। कलिंग की अगर हम बात करें तो कलिंग का मतलब होता है कि वीडिंग आउट ऑफ दी वीक, कि आपका जो वीक है उसको आप यहां पे खत्म कर रहे हैं। तो दिस इज रेफर टू एज दी कलिंग। तो हमारे एनवायरमेंट में भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो वीक है वो अल्टीमेटली आपका खत्म हो जाता है और आपकी जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो आगे चलती जाती है। और यहां पे हमारा जो आंसर है बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन लेयर, लॉस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इनमें से कौन सा इंपैक्ट नहीं होता, ये हमें यहां पे बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसके ये सभी आपके इफेक्ट होते हैं सिवाय ऑप्शन नंबर बी के। देखो ऑप्शन बी में लिखा है रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की रिप्लेनिशमेंट नहीं होती, ओजोन लेयर की होती है डिप्लीशन। ओजोन लेयर आपकी खत्म होती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी ओजोन लेयर को। तो सबसे नीचे आपकी लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही आपकी जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है। ओजोन लेयर अगर नीचे ग्राउंड लेवल पे आ गए तो इसके नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल बात करें अगर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, तो ये हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे बचाती है। तो आंसर यहां पे हमारा बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी का। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।